कोरोना काल में लगातार बढ़ती चुनौतियों के बीच एक बड़ी खबर वैक्सीन को लेकर आ रही है। अमेरिका की नामचीन दवा कंपनी फाइजर की इंडिया यूनिट ने अब भारत में ही अपनी वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए इजाजत मांगी है। इससे पहले ब्रिटेन और बहरीन में भी इस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिल चुकी है। कोरोना वैक्सीन पर बड़ी खबर। फाइजर वैक्सीन ने मांगी इजाजत। भारत में किया आवेदन। इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए आवेदन। ब्रिटेन में मिल चुकी है वैक्सीन को मंजूरी। कोरोना काल में इस वक्त दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो कौन सी वैक्सीन होगी जो कोरोना जैसे खतरनाक वायरस पर कारगर हथियार की तरह हमला कर सकेगी। कई वैक्सीनों के ट्रायल के बीच बड़ी खबर फाइजर वैक्सीन को लेकर आई है, जिसके मुताबिक फाइजर इंडिया ने भारत में कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। फाइजर इंडिया ने मंजूरी के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया में आवेदन किया है। ब्रिटेन में मंजूरी मिलने के बाद कंपनी चाहती है कि उसे भारत में भी कोरोना वैक्सीन की बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन के अधिकार मिले। कंपनी ने अपने आवेदन में DCGI को लिखा है, हम कोरोना वैक्सीन की बिक्री के लिए भारत में आयात की अनुमति चाहते हैं। इमरजेंसी अप्रूवल के फायदे भी हैं। फायदे ये हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, लोगों की हर्ड इम्यूनिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, एंटीबॉडीज बढ़नी शुरू हो जाएंगी और एक उत्साह की लहर भी आ जाएगी। और दूसरा ये है कि डेफिनेटली ये इमरजेंसी में हमारे को अप्रूवल अगर मिलता है तो ये वल्नरेबल एज ग्रुप्स या उनके अंदर या वल्नरेबल लोगों के अंदर जिनको बीमारियां उनको देने का ज्यादा फायदा है। इससे पहले 2 दिसंबर को ब्रिटेन इस वैक्सीन की मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया। ब्रिटेन के दवा नियामक ने फाइजर को फिलहाल इस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी है। साथ ही दावा किया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ यह टीका 95% तक बचाव करता है, यानी फाइजर वैक्सीन इस्तेमाल में लाए जाने के लिए सुरक्षित है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन के अलावा इस वैक्सीन को बहरीन में भी आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी का यह भी दावा है कि 3 हफ्ते में 2 डोज दिए जाने पर कोरोना खत्म होगा। अमेरिका में इस वैक्सीन की कीमत $39 यानी 2900 रुपए होगी। डेफिनेटली फाइजर ने अपने 3rd क्लिनिकल ट्रायल को भी किया है, तो साइड इफेक्ट्स का जहां तक तल्लक है वो लगता है कि बहुत कम होने चाहिए इस वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट्स हैं। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है हमारे देश के लिए कि अगर ये इमरजेंसी अप्रूवल मिलता है और अगर उस इमरजेंसी अप्रूवल में जाते हैं। अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर ने इस टीके को जर्मन सहयोगी बायोएनटेक के साथ मिलकर बनाया है, लेकिन भारत में इस वैक्सीन के रखरखाव को लेकर चुनौतियां जरूर आ सकती हैं, क्योंकि फाइजर की वैक्सीन को लेकर दावा किया जा रहा है कि इस वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस के तापमान में रखने की जरूरत पड़ती है। भारतीय मौसम और परिस्थितियों के हिसाब से वैक्सीन की डिलीवरी और रखरखाव बेहद चुनौती भरा है। सबसे बड़ी चुनौती उन इलाकों के लिए होगी जो शहर से कई किलोमीटर दूर होंगे। वो ये क्लेम करते हैं कि 95% इस वैक्सीन की जो है वो एफिकेसी है। तो एफिकेसी को लेके अगर देखा जाए तो 95% एफिकेसी काफी अच्छी मानी जाती है। 70 से 80% भी अगर एक वैक्सीन एफिकेशियस है तो इट कैन बी यूज्ड। यही वजह है कि भारत में अभी तक फाइजर की वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल भी नहीं हुआ है। वैसे केंद्र सरकार ऑक्सफोर्ड के एस्ट्राजेनेका के टीके पर निगाहें टिकाए है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट इसका लोकल पार्टनर है और खबर तो ये भी है कि आने वाले कुछ दिनों में इस टीके के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है। वैसे फाइजर कंपनी के मुताबिक महामारी के दौरान फाइजर केवल
सरकारी करार के जरिए इस टीके को देशों तक पहुंचाएगा। अमेरिकी सरकार ने फाइजर से वैक्सीन खरीदने के लिए $1.95 बिलियन में 100 मिलियन डोज की डील की है। कंपनी के मुताबिक वैक्सीन का टीका लगने के बाद शरीर में वायरस से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। वैक्सीन शरीर में एंटीबॉडी बनाती है, इम्यून सिस्टम के एक और हिस्से में टी सेल का निर्माण करती है। इस वैक्सीन से वायरस के खिलाफ रक्षात्मक प्रणाली विकसित होगी। फिलहाल दुनिया में कोरोना वायरस को हराने के लिए 5 तरह की वैक्सीन पर काम चल रहा है। जेनेटिक वैक्सीन, इस वैक्सीन में वायरस के जीन पर ही प्रयोग किए जाते हैं ताकि उसके खिलाफ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को विकसित किया जा सके। वायरल वेक्टर वैक्सीन, इसमें एक जिंदा वायरस का इस्तेमाल किया जाता है जो अपने डीएनए के साथ मानव कोशिकाओं में प्रवेश करता है। उस वायरस का डीएनए एंटीजन युक्त होता है। जब यह एंटीजन मानव कोशिकाओं तक पहुंचता है तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता सक्रिय हो जाती है। प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन, इस तरह की वैक्सीन में कोरोना वायरस प्रोटीन के अंश का प्रयोग किया जा रहा है ताकि वैक्सीन के शरीर में जाने के बाद शरीर में वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो सके। होल वायरस वैक्सीन, इस तरह की वैक्सीन में कमजोर या निष्क्रिय कोरोना वायरस के साथ प्रयोग किए जा रहे हैं ताकि शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली इस वायरस से लड़ने की क्षमता हासिल कर सके। रिपर्स्ड वैक्सीन, कई वैक्सीन ऐसी हैं जो दूसरी बीमारियों के इलाज में कारगर साबित हुई हैं। इन वैक्सीन का कोरोना पर प्रयोग करके देखा जा रहा है कि मुमकिन है कि ये वैक्सीन कोरोना को भी हराने में कामयाब हो पाए। कोरोना काल में वैक्सीन से जुड़ी कोई भी खबर रोजाना उम्मीद की किरण बनकर सामने आ रही है, लेकिन पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कब कौन सी वैक्सीन कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही जंग जीतने में कामयाब होगी।